पिछले 100 साल से एक ऐसा संगठन जिसको आरएसएस बोलते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को और कई आंदोलनों को तोड़ने का काम करते आया है, जिसका प्रमाण है कि आजादी के कई सालों तक आरएसएस के मुख्यालय में इस देश का तिरंगा तक वो लोग नहीं फहराए। मैं आपको ये बात इसलिए आज बता रहा हूं क्योंकि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि जो आजादी इस देश को मिली है, जो अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, ना जाने कितने क्रांतिकारी, लाला लाजपत राय से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, और अपनी जवानी के 10 साल जेल में रहने वाले पंडित नेहरू और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले बापू, जिनका लोहा पूरा विश्व मानता है, उस आजादी को ये कहते हैं कि ये आजादी हमें उस वक्त पे नहीं मिली। तो कब मिली, किस वक्त मिली, आप ही बताएं। आज इस देश का युवा आपसे सवाल पूछता है मोहन भागवत जी, क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी का मदरबोर्ड है, और आरएसएस जो कह रहा है मतलब वो बीजेपी कह रहा है, तो सत्य बात है। क्योंकि आज लोग समझते हैं कि मोदी जी इस देश को चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस देश को मोहन भागवत चला रहे हैं, आरएसएस चला रहा है। आरएसएस का वो संगठन चला रहा है जो नफरत के बीच इस देश में बो रहा है। जिस तरीके से इस देश के न जाने कितने देशवासी जो शहादत हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है इस देश को अंग्रेजों से गुलामी से हटाने के लिए, आज आप उनकी शहादत पे प्रश्न चिन्ह उठा दिए। और यही वक्तव्य कुछ दिन पहले भाजपा की सांसद, जो पहले अभिनेत्री थी, उसने भी कहा। आपने उसे पुरस्कार देते हुए सांसद की टिकट दे दी, आज वो मंडी से सांसद है। ये बीजेपी का माइंडसेट, ये आरएसएस का माइंडसेट इस देश को तोड़ने वाला रहा है। जिस वक्त पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस वक्त पे इन्हीं के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिख रहे थे कि कैसे इस आंदोलनों को तोड़ा जाए। ये आपका इतिहास है, जिसको आप वीर सावरकर कहते हैं, जो हमारी नजर में एक कायर सावरकर है। वो काले पानी की सजा जिस वक्त पे काट रहा था ना, उस वक्त पे चिट्ठियां लिख रहा था, माफीनामा मांग रहा था अंग्रेजों से कि मुझे माफ कर दो। इस प्रकार की घटनाक्रम ये बीजेपी के इतिहास में रहा है, और इस देश के इतिहास में बीजेपी के और आरएसएस के जितने भी कृत्य हैं वो दर्ज हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का, संविधान को तोड़ने का और एक घटिया मानसिकता के साथ चलने का काम ये करते आए हैं।